जय हिंद साथियों, मैं शिवम चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। साथियों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए डेली यहां पर मैथ की क्लास करते हैं। तो हमने पीछे जो है जितनी भी क्लासें की हैं उसमें हमने फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पर कंप्लीटली अपना सब कुछ क्वेश्चन के साथ पढ़ लिया। तो आज हम उसका एक टॉपिक जो बचता है डेसिमल, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं डेसिमल में। तो स्टार्ट करते हुए देखते हैं कि डेसिमल में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, है ना। डेसिमल में हम क्या क्या देख सकते हैं, यानी कि दशमलव में। देखिए, दशमलव हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, लगभग 5th क्लास से दशमलव ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ नया नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें हमें नहीं है जो हमें देखने को यहाँ पर मिल सकती हैं। तो वो क्या क्या हमें पढ़ना पड़ सकता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर बेसिक की बात की जाए तो दशमलव में क्या होता है, अभी 0.23 यही तो होगा दशमलव। अगर हमें दशमलव से भिन्न में बदलना हो, दशमलव से हमें फ्रैक्शन में बदलना हो या भिन्न में बदलना हो, तो हम कैसे बदलते हैं, क्या करते हैं। अगर एक यहाँ पर मान लो यही दिया है, सिर्फ हमें 0.2 को भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलिए, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटा करके नीचे 1 लिख देते हैं और जितने उसके आगे नंबर होते हैं वो हम उतने क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। ये ठीक। अच्छा, तो 2 बन जाए 2, 2 5 जाए 10, यानी कि 1/5 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। फिर अगर हमें कहीं और यहाँ पर 2, 3, 4 दे दिया, फिर इसको पूछा तो पॉइंट हटाया, 1 लिखा पॉइंट का, जितने आगे नंबर उतने ही 0 लगा देते हैं। तो 1, 2, 3, 3 नंबर 3 0, तो 234 अपॉन में कितना आ गया, 1000। ठीक है। अब अगर और कुछ हमें देखना हो दशमलव में, जैसे अब 8, 9 अपॉन 100 दे रखा हो, ठीक। तो अब हमें कैसे, हमें यह पता चलेगा कि इसको हमें दशमलव में बदलना हो, अगर फ्रैक्शन को दशमलव में बदलना हो, भिन्न को दशमलव में बदलना हो, तो क्या करते हैं, तो हम 100 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को। कैसे करते हैं, देखो, जब 100 से डिवाइड करना हो या किसी जीरो ऐसे कोई नंबर हो जिसमें 0 दे रखे हो, तो उसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं कि ये देखो, जितने नीचे 0 हो, जितने नीचे क्या हो, 0 हो, उतने ऊपर से इधर से नंबर गिन लो। तो गिन लो 1, 2, 2 0, 2 ही नंबर हमने गिन लिए। तो 2 0, 2 ही नंबर गिन लिए और उसके पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो हो गया 0.89। ठीक। अच्छा, इतनी बात समझ में। अब मान लो अगर लिखा है कहीं पे 2, 3, 4 और 100 से डिवाइड करना हो, ठीक। फिर कैसे करते हैं, तो फिर करते हैं कि भैया 2 0, सेम प्रोसेस करना है, 2 0 तो ऊपर से 2 नंबर गिन लो और उतने ही उसके बाद क्या लगा दो, दशमलव। तो 2 नंबर 1, 2, तो यहां पे क्या लगा दो, दशमलव, तो 2.34। ठीक। तो ये कुछ ऐसी डिटेल है, जैसे कि एक नंबर और ले लेता हूं मैं, कि अगर मैंने ले लिया यहाँ पे 2, 3, 5, 4 अपॉन में 1000 से करनी हो, है ना, 1000 से हमें डिवाइड करना हो, तो जितने नंबर 1, 2, 3 नंबर, तो उधर से भी 3 नंबर गिन के क्या लगा दो, दशमलव लगा दो। तो 1, 2, 3, तो हो गया 2.354। ये क्या हो गया हमारा आंसर, है ना। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव से अगर हमें भिन्न बनानी है तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं। ठीक। अब अगर हम इसमें ही आगे बात करें कि और हमसे इसमें क्या क्या वो पूछ सकता है, तो इसमें एक क्वेश्चन आते हैं बार वाले क्वेश्चन। ठीक, बार वाले क्वेश्चन। बार का मतलब क्या होता है, देखिए, बार का मतलब होता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाए, बार, ये है बार, है ना, बार यानी कि ये अगर किसी नंबर के ऊपर ये लगा है तो इसका मतलब कि उस संख्या का बार बार क्या हो रहा है, बार
बार का मतलब ही क्या, बार बार, बार का मतलब बार बार रिपीटेशन, है ना, रिपीटेशन ही तो हो रहा बार बार, यानी कि उसका क्या हो रहा है, नंबर का रिपीटेशन हो रहा, यानी कि वो संख्या बार बार आ रही है। जैसे मान लो ये लगा दिया 2 पे बार लगा दिया, ठीक, 2 पे बार लगा दिया, तो इसका मतलब है कि 2 बहुत बार, हर बार लिखा होगा, यानी कि 2 2 2 2 2 ही 2 चलता रहेगा इनफाइनाइट बार, ठीक है। तो ये होता है बार का मतलब। अब हमें कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि भाई अब मान लो यही हमें क्वेश्चन दे दिया, इसका मतलब हो सकता है 0.222 अनंत तक, और हमसे बोला उसने ये क्वेश्चन दे करके ऐसे दे सकता है या ऐसे दे सकता है, इन दोनों फॉर्म में दे सकता है। उसने वो बोल देगा कि इसको भिन्न की फॉर्म में आप कन्वर्ट कीजिए, फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाइए। तो हम कैसे करते हैं, तो हम करते हैं कि देखो दशमलव के तुरंत बाद बार है ना, दशमलव के बिल्कुल तुरंत बाद बार है, तो कैसे करते हैं, पॉइंट तो हट जाता है और बार भी हट जाता है, और जिस नंबर के ऊपर बार लगा होता है उतने ही नीचे लिख जाते हैं 9, और यही हो जाता है आंसर। समझ गए, पॉइंट के तुरंत बाद 2 लिखा, उसके ऊपर बार लगा है, जिस संख्या के ऊपर बार लगा उसको ऐसे लिख दिया, और उसके नीचे क्या लिख देते हैं 9, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये तो हो गया एक नंबर, अब मान लो कहीं पर लिखा हो 23.23 बार, अब कैसे करना, तो अब कैसे करना है, अब करना है कि भैया भिन्न में बदलना है, तो वही पॉइंट हटाया 23 लिखा, और नीचे 2 नंबरों पे बार है, तो जितने नंबरों पे बार उतने ही क्या लगाने, 9 लगाने, ठीक। एक और लेकर देखते हैं, 333 ले लिया, तीनों पे बार लगा है, 3 3 3 अपॉन कितनी नंबर पे बार है, 3 नंबरों पे, तो 3 बार 9 3 3 3, यानी कि 111/333। खाना आ गया, खाना। तो इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन बार में और हम देख सकते हैं। अब हमने क्वेश्चन लिया 0.34, यही क्वेश्चन लिया और हमने बार लगाया सिर्फ इस नंबर, ठीक है। हमने क्वेश्चन लिया 0.34 और बार सिर्फ हमने एक नंबर पे लगाया, वो भी किस पे लगाया, 4 पे लगाया, या 4 की शुरू में ही हम इस पे ले लेते हैं, चलो थोड़ी किस पे ले लिया, 3 पे लिया, ठीक है। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, चलो 3 की जगह 4 पे ही ले लो। तो क्या करते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों में, पूरा तो नंबर 34, ठीक है, उसमें से जिस पे बार नहीं है उस नंबर को क्या कर दो, माइनस, जिस नंबर पे बार नहीं है उस नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो, और जितने पे नीचे बार है उतने 9 लिखो, और जितने नंबर पे बार नहीं है उतने ही क्या बना दो, 0, ठीक। यानी कि एक टाइप से कह सकते हो जिसके ऊपर छत है उसे तो 10 में से 9 नंबर देने हैं, और जिसके ऊपर नहीं है उसको कितने नंबर देने हैं, मात्र 0 नंबर देने हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 34 में से 3 गए तो कितने बचे, 31 अपॉन में कितने आ गए, 9, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है 2 3 4, अब 2 पे बार है, 1 पे बार नहीं है ना। अब कैसे करना है, बात वही है कि भाई 2 3 4 पूरा नंबर लेना है, जितने पे बार है उसको हटा करके जिस पे बार नहीं है उस नंबर को क्या कर दो, माइनस, जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतने 0, ठीक है।
तो कितना आ गया 232 अपॉन में 990। ठीक, बाकी कटने पिटने की बात है वो बाद में देखेंगे। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आप सबके समझ में बात आ गई होगी कि कैसे हमें इन बार वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब मैं इसी का एक टाइप का क्वेश्चन और ले लेता हूं, है ना। क्वेश्चन है, इसको मिटा करके एक टाइप का क्वेश्चन और ले लेता हूं। अब मान लो कहीं पर दे दिया 4.322 और ये दे दिया। ठीक, या थोड़ी देर के लिए मैं तीनों पे ही बार ले लेता हूं अभी फिलहाल के लिए। 4.322 हमें ये दे दिया क्वेश्चन और हमसे बोला है इसको फ्रैक्शन में बदलो, भिन्न में बदलो। तो हम कैसे बदलेंगे? तो क्या करना होता है, देखो अगर कहीं पर ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 0 3 2 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यहां पर बार है तो बार लगा दी। अरे भाई लिख सकते हैं, 4 इसमें जुड़ जाएगा और 4.322 उसके ऊपर बार आ जाएगा, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 को तो ऐसे ही रहने दो, 4 से कोई मतलब ही नहीं है। सॉल्व तो सिर्फ इसे करना है, इसको सॉल्व कर लो। तो 322 अपॉन में कितने पे बार है? तो 3 पे बार है तो 3 9 है ना। फिर क्या करेंगे? एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट जो आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। सही है। तो ये बात भी आप समझ गए होंगे। ठीक, अब मान लो कि सिर्फ यहां पर एक पे ही बार था। देखो इसी क्वेश्चन में मैं करके दिखाता हूं कि अगर अब मैं यहां पर 6 ले लेता है, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या ले लिया? 6 ले लिया। तो अब कैसे करना है? तो वही 6 प्लस 0.234 तोड़ लिया। तो 6 प्लस, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा, 234 माइनस बार किस पे नहीं है? 2 पे, तो 2 माइनस किया, जितने पे बार उतने 9, जितने पे बार नहीं उतने 0। ठीक है। तो 6 प्लस 232 अपॉन 990। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व होके क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये बार वाले कुछ क्वेश्चन थे जो हमें पेपर में पूछे जा सकते हैं। और मतलब पॉइंट पे अगर कोई क्वेश्चन बनने के, दशमलव पे कोई क्वेश्चन बनने के होते हैं तो इन के ज्यादा होते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या क्या क्वेश्चन, हम इन दशमलव पे, इस डेसिमल पे हम कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है, आइए उन क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.123 और इसके ऊपर क्या है? बार है। ठीक, क्वेश्चन यहां पर सबको शो भी हो रहा होगा। अब हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में बदलना है। तो हमने तो करके देख ही लिया है कि कैसे हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बदल सकते हैं। तो कैसे बदल सकते हैं? पॉइंट तो हट जाएगा, 1 2 3 अपॉन में कितना आ जाएगा? कितने पे बार है? तीनों पे बार है तो उतने ही क्या लिख दो? 999, 1 2 3 अपॉन 999। ठीक, 3 से कट भी सकता है, 3 से काट के भी हम इसको लिख सकते हैं। 3 चौक 12, 3 ही करना 3, 3 यानी कि 41 अपॉन में कितना? 333। ठीक, ये इसका आंसर हो सकता है। सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 0.459 और 59 पे क्या है? बार दिया हुआ है। ठीक है। इसको कैसे करना है? सेम जैसे प्रोसेस हमने करा था पहले। क्या कि भाई तीनों नंबर लिख लो, 4 9 5 9, माइनस जिस पे बार नहीं है उसको हटा दो और जितने पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतने क्या लगा दो? 0 लगा दो। ठीक है। तो इसमें से गया तो 4
5 4 5 अपॉन में 990। ठीक, कट भी सकता है, काट लेते हैं। 5 9 45, 5 इकन 5, 5 इकन 5, 4 बचे, 5 9 45, 4 बचे, 5 अट्ठे 40। तो कितना आ गया 91 अपॉन में 198। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, ये आपके भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ पा रहे होंगे, है ना। अब खुद करके भी देखिए, मेरे सॉल्यूशन से पहले अगर आप खुद करेंगे तो और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3 बार, 0.4 बार, 0.5 बार, 0.6 बार। हमें इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए 0.3 बार है तो 3 अपॉन कितना हो गया 9, क्योंकि वही पता ही चल गया, पहले हमने कर चुके हैं कि पॉइंट के बाद बार है तो नंबर वही, और जितने के नंबर के ऊपर बार है उतने 9, प्लस 4 अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 9 प्लस 6 अपॉन 9। ठीक, अब देखो यहां पर हर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है, समान है, तो अंश आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 9 4 4 3 7 और 5 12 और 6 18, 9 का 9 9 दूनी 18, आंसर कितना आया 2। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.36 प्लस 1.33 माइनस 2.05, और इन सब पे क्या है, बार है। अब देखिए कैसे करना है क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के ना हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक, अब वो दो तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैंने जैसे करना बताया है, सबसे पहले हम उससे करते हैं, फिर जो दूसरा तरीका होगा उसको हम देखते हैं कि उससे भी हम कैसे कर पाएंगे। यानी कि वो डायरेक्ट है कि इसको डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं, तो उसको भी हम करेंगे। सबसे पहले हम अपने तरीके से जो हम कर रहे हैं उससे करके देखते हैं। तो 3 प्लस 36 1 प्लस 0.33 और माइनस 2 प्लस 0.5। ठीक है, तो वही 3 प्लस 36 अपॉन 99 प्लस 1 प्लस 33 अपॉन 99 माइनस 2 प्लस 0.5 अपॉन में 99। ठीक है, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया, 2 बचे, प्लस 99 99 99, हर जगह क्या है 99 99 99, भाई हर जगह है, क्या है हर जगह, डिनोमिनेटर इक्वल है हर जगह, है ना। और जब डिनोमिनेटर इक्वल है हर जगह तो यहां पर अंश आपस में जुड़ेंगे वाले जुड़ जाएंगे और घटने वाला घट जाएगा। तो 36 और 33 कितने हो गए 69, और 69 में से 5 गए तो कितने बचे 64 अपॉन में 99। ठीक, 99 और 2 की मल्टीप्लाई की तो 198 प्लस 64 अपॉन में कितना 99। तो 8 और 4 12, 9 और 6 15, 262 अपॉन 99 द राइट आंसर। ठीक है, तो ये तो हमारा तरीका था जो हमने यहाँ पर करके देखा, यानी कि जिससे हम कर रहे थे। हम इसको डायरेक्ट कैसे जोड़ सकते हैं, आइए उस ओर हम चलते हैं। उससे हम डायरेक्ट इसको कैसे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसको डायरेक्ट करने के क्या है। अच्छा, अगर मैं 3.36 लिखूं तो ये बार जो है वो
3 6 पे ही तो है, और इसका मतलब है कि 3 6 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। रिपीटेशन मतलब बारी बार है, तो इसका रिपीटेशन हो रहा है ना, कंटिन्यू रिपीटेशन चलता रहेगा। तो इसको 1 2 3 4 5 मैंने 4 या 5 बार लिख लिया, ठीक है। आगे ज्यादा हो जाएगा, 4 बार हो। आगे 1, अब यहाँ पे 3 3 का रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 3 बार बार जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने दोनों को जोड़ लिया, फिर वो माइनस वाला पोर्शन करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर 9 9 9 सॉरी 6 और 3 9 3 3 6 6 और 3 9 3 3 6 6 और 3 9 3 3 6 6 और 3 9 यानी कि 6 और 4, ठीक है। जुड़ लिया इनको। यहाँ पर 3 6 का बार बार हो रहा है ना, 3 6 बार बार 3 6 बार बार आएगा, या ऐसे यहाँ पर 3 3 बार बार आएगा, तो मैंने 3 3 3 3 अब जुड़ा तो कितना आया 4.69 4.69, और 69 का भी तो बार बार हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा बार बार। तो 69 पर क्या लगा दिया, बार लगा। अब 4.69 माइनस किसके साथ 2.05 बार, इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, देखो 4.69 69 69, अब घटाना क्या है 2.05 05 05 4 6 4 6 8 6, 4 में 2 गया 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2.64 बार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और यही आंसर है। अब अच्छा, इसको फ्रैक्शन में करना हो तो कैसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन में करना हो तो 2 + 0.64 बार करेंगे, फिर 2 + 64/99 करेंगे, और वही एलसीएम लेने के बाद 198 + 64/99, और 8 और 4 12, 9 और 6 15 और 1 16, 9 और 6 15 और 1 16, और 1 और 1 2, 264/99 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जो आंसर हमारा उसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में सॉल्व करके आया था, वही आंसर इसको हमारा डायरेक्ट जोड़ कर आया, इसका मतलब दोनों आंसर सही है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, और जैसे हमने बताया वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके यहाँ पर आपके लिए सरल है, और ये तरीका और बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, वहां पर थोड़ी कैलकुलेशन पड़ सकती है। तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, और जैसा मैंने पहले कराया था वैसे भी उसको बार वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट 0.037 बार, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसका क्यूब रूट, देखिए इसका क्यूब रूट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्यूब के अंदर ही सॉल्व करेंगे जो हमें सॉल्व करना है। तो भाई तीनों पे बार है, तीनों पे बार है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 37/999 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते 37/999 ऐसा तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीनों पे बार है, और तीनों पे बार का मतलब होता है कि जितने पे बार होता है उतने ही यहां पर 9 आते हैं, ठीक है। अब ये 37/999 आ गया, तो इसको हमें इसको काट लेंगे। देखो कैसे काटेंगे, तो अगर हम इसको, ये देखो इससे जो कटेगा ना, ये 27 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। और जब ये 27 टाइम कट जाएगा तो 1/27 आ जाएगा, और 1/27 जब क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 1/3, है ना। सिंपल सवाल था, समझ में तो आ ही गया होगा सबके। क्यूब रूट से अंदर को सॉल्व किया, अंदर सॉल्व किया तो 37, तीनों पे बार था तो इसलिए 3 बार 9 आया। इसको इससे डिवाइड किया तो 27 आया। 27 का अगर क्यूब रूट लेते हैं तो कितना आता है 3,
और इसका आंसर कितना हो गया 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 बार मल्टीप्लाई 1.3 बार मल्टीप्लाई 1.3 बार -1 1.3 बार प्लस 1.3 बार मल्टीप्लाई 1.3 बार प्लस 1। इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई 3 बार हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.3 बार की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर -1 है तो 1 की पावर भी 3 लिख सकते हैं अपॉन में। देखो 1.3 बार, देखो 1.3 बार का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 1.3 बार मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। 1.3 बार की मल्टीप्लाई 1 से की तो कोई फर्क पड़ेगा, 1.3 आएगा। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यही फॉर्मूला यहां पर भी तो अप्लाई हो रहा है। a की पावर क्यूब है माइनस b की पावर क्यूब है, तो इसको भी तो ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, 1.3 बार -1 और 1.3 बार का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1.3 बार मल्टीप्लाई में 1 लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। क्यों, क्योंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां भी लग रहा है ना, अपॉन नीचे जो चीज है उसको सेम 1.3 बार का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1.3 बार मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, क्या नीचे वाली टर्म्स है पूरी ऊपर वाली टर्म्स नहीं कट गई है, पूरी की पूरी कट गई ना, तो बचा क्या, सिर्फ 1.3 बार -1, यही तो बचा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, 1 प्लस 3 अपॉन में 9 लिख सकते हैं -1, 1 से 1 कट गया, बचा कितना 3 अपॉन 9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया 1/3 आंसर। ठीक है, तो ये सवाल था, एक सवाल अच्छा सवाल है। आप इसको अगर 2 बार करके देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ना थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि कैसे हम इसके अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए अगर हमें कहीं पर 1 का स्क्वायर दिया है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का दिया है तो 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम 2 की क्या करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई, 1 की भी क्या करते हैं 2 बार मल्टीप्लाई। हर किसी की क्या होती है 2 बार मल्टीप्लाई होती है ना। ठीक, अगर मान लो यहां पर हमें 1.1 का स्क्वायर हमसे पूछा है तो 0.1 का स्क्वायर करने के लिए अब 1 की मल्टीप्लाई तो हो गई, तो भैया दशमलव की मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी। अब दशमलव की जब 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 2 बार मल्टीप्लाई करने के लिए आपको 2 नंबर तो चाहिए। ठीक, तो ध्यान रखो, अगर 0.1 का स्क्वायर पूछा है तो 0.1 का स्क्वायर पॉइंट के बाद एक 0 लगा करके 0.01 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 1 से कितने नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए। सही है, अब मान लो 0.01 का स्क्वायर पूछा है। ध्यान देने वाली बात है कि 1 से कितने नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए। अब कितने नंबर है 2, तो कितने नंबर होने चाहिए, 4 नंबर होने चाहिए। इसका मतलब कितने हो जाएंगे 0.0001, कितने हो जाएंगे 0.0001, 4 नंबर होगा 1 2 3 4। ठीक है, अब पूछा हो मान लो
अब हमसे पूछा हो मान लो 0.001 का स्क्वायर, कितने नंबर है? 3, तो कितने हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4 5 6 दशमलव। समझ में आ रही है? अच्छा, और देखो, अगर मान लो कहीं पर लिखा है 2 छोड़ो 0 2 लिख दिया, इसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? कितने नंबर है? 3 नंबर है, तो 3 नंबर के कितने हो जाएंगे? 6। तो दशमलव 1 2 3 4 5 6। यानी कि अगर दशमलव जितने नंबर से पहले है और उसका स्क्वायर पूछा है तो उसको क्या कर दो? उन नंबरों को दुगना कर दो, 0 लगा कर। क्या कर दो? दुगना कर दो। अगर 2 नंबर है तो 4 कर दो, 1 है तो 2 कर दो, 3 है तो 6 कर दो, 4 है तो 8 कर दो, है ना? उनको क्या कर दो? दुगना कर दो। ठीक, तो ये सवाल भी कुछ इसी टाइप का है। आइए सवाल को करते हैं और आप तब समझ पाएंगे कि कैसे हमें इस सवाल को करना है। तो ये कुछ इसके कॉन्सेप्ट थे तो जो आपको मैंने सिखा दिए। अब इस सवाल पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और एकदम से हम करते जाएंगे। देखो, 1 नंबर तो कितने हो जाएंगे? 2 नंबर। 2 नंबर पॉइंट के बाद तो कितने हो जाएंगे? 4 नंबर। पॉइंट के बाद 3 नंबर तो कितने हो जाएंगे? 6 नंबर। 6 नंबर कैसे होंगे भाई? 81। 9 का वर्ग कितना होगा? 81। तो 2 नंबर 81 के भी काउंट करने हैं। 81, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? कभी 81 को अलग करके तब काउंट करो 6, ऐसा नहीं करना। 2 नंबर है पॉइंट के बाद तो कितने हो जाएंगे? 4 नंबर। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर, तो कितने हो जाएंगे? 6 नंबर। और ये भी देखना है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है कभी, हर अगर 2 का स्क्वायर भी पूछा है तब भी उसमें भी 1 करो, उसका स्क्वायर के साथ उतने नंबर होने चाहिए। प्लस कितने नंबर है? 1 2 3 4, तो 8 नंबर। 2 3 4 5 6 और 9 का वर्ग कितना? 81, तो हो गया 8 7 8। समझ रहे होंगे इतनी बात? अच्छा, आगे आ जाओ, इसको जोड़ लो। जोड़ोगे तो 1, अच्छा जोड़ लेते हैं, चलो अलग जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहां जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ते हैं तो 0.01 0.0001 0.00000 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 और 8 1, बाकी सब में 0 भर दो, काम खत्म। 1 8 1 0 1 0, तो 0.1018 कितना आया? 0.01018। यही काम नीचे भी करना है। तो जब नीचे वाले को जोड़ोगे तो देखो नीचे कहां पर 0 है? 3 0 के बाद 1 0, तो लगा लो, थोड़ा सा इधर कर लो, एक को पॉइंट यही लगा रहने दो। 1 2 3 0 है ना, तो 3 0 और 1, कितने 0 है? 1 2 3 4 5 0 1, तो 1 2 3 4 5 और 1, कितने 0 है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा लो। 1 2 3 4 5 6 8 और 1, बाकी क्या भरने हैं? 0 0। क्या आ जाएगा? 1 8 1 0 1 0 0 0, कितना आ गया? 0.0001018 1। ठीक, अब एक चीज और देखो, अब यहां पर हमें ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव है, तो हमें क्या करेंगे? दोनों जगह से दशमलव को ही गायब कर देंगे। कैसे करेंगे? दशमलव गायब कब होता है? एक मैं अब थोड़ी सी चीज और समझा देता हूं। दशमलव गायब कब होता है? देखो 2.3 लिखा है नीचे, 4.3 लिखा है, तो देखो दशमलव के बाद जितने नंबर हो, अगर उतने ही नंबर दशमलव के बाद ऊपर है, उतने ही नंबर दशमलव के बाद नीचे है, तो दशमलव से दशमलव आपस में कट जाते हैं। ठीक,
अगर दशमलव के बाद जितने नंबर अंश में हो उतने ही नंबर हर में है तो दशमलव आपस में हट जाते हैं। अब अगर मान लो कि भाई ऊपर तो नंबर है 2 और नीचे नंबर है 1, अब कैसे दशमलव हटाएं? तो क्या करो, दशमलव हटा दो, दशमलव तो हटा दो। अगर दशमलव के बाद ऊपर 2 है नीचे 1 है तो नीचे वाले भी 2 बना दो। कैसे? 0 लगाकर। ठीक है, एक और समझो, नहीं समझ पाए हो तो अगर क्या करना है कि अगर ऊपर नंबर है 3 और नीचे नंबर रह गया 1, अब कैसे दशमलव हटाए? तो मैंने बताया दशमलव तो हटा दो, ऊपर नंबर दशमलव के बाद 3 है, नीचे दशमलव के बाद 1 है, और करने कितने हैं? 3, तो कितने जीरो की कमी है? 2 जीरो की कमी है, तो 2 जीरो लगा दो। अगर नंबर ऊपर, अब नंबर मान लो नीचे ज्यादा है ना, ऐसे कुछ कहानी है, तब दशमलव हटाना है तो दशमलव हटा दो, ऊपर 2 है नीचे कितने? 1 2 3 4 5, 5 है, तो कितने नंबर की कमी? 3 नंबर की कमी। भाई 5 ही तो करने हैं, ऊपर नीचे भी 5 है, तो 3 नंबर की कमी, तो 3 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3। ठीक, तो ऐसे ही यहां करना है। जब दशमलव से दशमलव हटाया तो नीचे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर कितने? 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो बढ़ाने पड़ेंगे? ऊपर बढ़ाने पड़ेंगे ना, ऊपर 6 है दशमलव के बाद, नीचे दशमलव के बाद 8 है, और दोनों जगह होने क्या चाहिए? दशमलव हटाने के लिए बराबर होने चाहिए, तो ऊपर 2 नंबर 2 जीरो बढ़ा दो। अब बराबर होगा नहीं होगा? वो दशमलव भी हट गया, तो ऊपर कितना बचा? ऊपर कितना आ गया? 0 101 8 1 2 0 बटे 0 0 0 1 0 1 8 1। ये मैंने पूरा लिख लिया, जीरो लिखने की जरूरत नहीं थी। अब देखो इस वाले नंबर से अगर हम ये वाला नंबर काटें तो पूरा पूरा कट रहा है, नहीं कट रहा है ना? देखो जीरो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, जीरो ना भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लिख लोगे तब भी कोई परेशानी नहीं। तो ये तो पूरा पूरा कट गया, जब कट गया तो ऊपर ही तो बचा 100, ऊपर बचा 100, और 100 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 10। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा, है ना? अगर नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, जिससे कि आपके और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, है ना? ठीक है, तो हमने यहाँ पर आज कुछ क्वेश्चन किए, जो क्वेश्चन थे हमारे डेसिमल के ऊपर, कि डेसिमल से हम क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन उससे बन सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर, जो कि सबसे बेहतर चैप्टर होगा पीईटी परीक्षा के लिए। उससे क्वेश्चन बनने के चांस 100% होते हैं और 101% उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज के लिए। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपनी और तैयारी को बूस्ट बनाइए, उसमें और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जिससे कि आप अच्छे परसेंटाइल ला करके यूपी गवर्नमेंट की हर जॉब को, जो भी यूपी गवर्नमेंट जॉब निकालेगी उसमें आप क्वालिफाई कर पाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर और तो कीजिए कम से कम, जिससे कि हमारे अंदर भी थोड़ा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।